इसमें है वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स। क्या लिखा है एक बार फिर से देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस अर्लियर, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड्स, सिंपल कंपाउंड्स को ये लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर इन देयर क्लोरोफिल, और किस तरह से क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। कंटेनिंग ऑर्गन और नेमली लीव्स, ऑर्गन का नाम क्या है, लीव्स। लिप्स के अंदर मतलब फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पर क्लोरोफिल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी will also have to be taken up separately. अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी को बनाने के लिए जो दूसरे टाइप के मटेरियल्स होंगे विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, उनको भी अलग अलग लिया गया है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट के लिए सॉइल जो है सबसे नज़दीक में और सबसे रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड other minerals. The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil. तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, उस पार्ट से होगा जो सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में है, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, अगर सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, मतलब जो सॉइल के अंदर होता है और जो क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है ये स्मॉल है, एनर्जी रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन, बोल रहा है कि अगर जो डिस्टेंस है सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन के बीच छोटा रहा तो ये जो रॉ मटेरियल होगा आसानी से पूरे बॉडी में चला जाएगा। लेकिन बट इफ़ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो अगर साइज बड़ा होगा तो ये आसान नहीं होगा कि मतलब रॉ मटेरियल जो है वो रूट से हर एक पार्ट तक पहुंच जाए डिफ्यूज़न के जरिए। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो अगर वहाँ से मिले हुए रॉ मटेरियल को, जड़ में मिले रॉ मटेरियल को अगर डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाना है तो उसके लिए एक सही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होना, सिस्टम होना चाहिए। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। Plant do not move and plant body have a large proportion of dead cell in many tissue. As a result plant have low energy need. तो plant क्योंकि मूव नहीं करता है, इसका बहुत सारा सेल जो होता है वो डाइड ही होता है, तो इसको कम एनर्जी से भी काम चल जाता है एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कंपेरेटिवली स्लो होता है। द डिस्टेंस ओवर विच transport system have to operate however can be very large in plants such as very tall tree। हालांकि ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस होगा, जो रॉ मटेरियल को पहुंचाना है वो काफ़ी दूर तक होता है, काफ़ी लंबा होता है, तो इसके लिए एक सही सिस्टम चाहिए। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। ये क्या करता है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स में जो एनर्जी स्टोर है उसको लेकर के जाएगा एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या रहेगा, एक तो रॉ मटेरियल को जड़ से लेकर के पत्ता तक ले जाएगा और पत्ता में जो रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी बन रहा है उसको फिर पूरा बॉडी में पहुँचाएगा। तो दो काम रहेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिव ट्यूब। ये सारा एक कनेक्टिव ट्यूब के जरिए ही होता है। ऑन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर होगा वो तो जाइलम के थ्रू जाएगा। द अदर फ्लोएम
transport product of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो पत्ते से दूसरे पार्ट तक किसके जरिए जाता है, फ्लोएम के जरिए जाता है. वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9. तो इस टिश्यू के बारे में डिटेल्स में 9th में दिया हुआ था. उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखेंगे. इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स ऑफ द रूट. जाइलम टिश्यू के अंदर जो वेसल्स होंगे या फिर ट्रैकियार्ड्स जो होंगे रूट के अंदर, रूट के स्टीम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो वेसल, ट्रैकियार्ड, स्टीम्स और लीव्स ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि वाटर का सप्लाई आसानी से हर जगह तक पहुंच सके. ऑल द रूट्स cells in contact with soil activity take up ions. रूट्स के अंदर सेल इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, सेल जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में होता है ये क्या करता है, आयन को लेता है. मतलब जो भी आयन होगा उनको ये लोग लेंगे. दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. तो वहाँ पर जो होता है एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आयन्स के बीच, रूट्स और सॉइल के बीच. वाटर देयरफॉर यहाँ पर आयन मिनरल आयन के लिए यूज कर रहा है. क्या दिया था, वाटर देयर फोर मूव इन टू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस. तो ये जो होता है वाटर कहाँ से मूव करता है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है आयंस के बीच में उसको ख़त्म करने के लिए वाटर जो होता है रूट से आ जाता है जड़ में, मतलब सॉइल से आ जाता है रूट में. दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम. तो इस तरह से वाटर का कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहता है, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड. और इस तरह से जो वाटर होता है ऊपर की ओर पुश कर दिया जाता है. हाउ ओवर दिस बोला है कि जो आयन का जो डिफरेंस होता है ना वो रूट्स और इसके बीच में जनरेट होता है, रूट्स और सॉइल के बीच में. कहाँ पर दिया हुआ था, ट्रैकियार्ड ऑफ रूट 15 कंडक्टिंग. ठीक है. एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, जो सेल सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, टेक अप आयन, एक कुछ आयन को जड़ से ले लेते हैं. दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस. अब जब आयन कुछ आ जाएगा रूट्स के अंदर तो आयन्स के बीच डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा रूट्स और तुम्हारा मिट्टी के सॉइल के अंदर. दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन रूट्स एंड सॉइल. और ये जो डिफरेंस है वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है. ठीक है. और इस तरह से कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहता है. अगर इसको पिक्चर के जरिए दिखाया है कहीं पर, वाटर मूवमेंट थ्रू जाइलम.
देखिए वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। शायद दो चीज़ को नहीं दिखाया होगा। वो चीज़ नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो, फिर से कर बोलो। रूट से सॉइल नहीं जाएगा, सॉइल से रूट जाएगा ना वाटर। हाँ, अब आयन देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब किस चीज़ का आयन है वो तो दिया हुआ नहीं है। हम मान लेते हैं सोडियम प्लस आयन होगा जड़ के अंदर, ठीक है। अब हमारा H2 जो होता है HOH, इस पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज होता है और इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। अगर यहाँ पर निगेटिव आयन होगा, मान लो क्लोरीन जैसा कोई एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिर हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको ऊपर की ओर खींचेगा। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant. फिर भी बोल रहा है कि ये प्रेशर जो होता है एनफ नहीं होता है पानी को ऊपर खिंचवाने के लिए। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये कुछ और तरीका भी अपनाता है। टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज। दो तो छोटा सा पॉट लेने के लिए बोला है। एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, दोनों में इक्वल सॉइल है। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, प्लेस ए स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। क्या बोला है, वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, प्लेस ए स्टिक ऑफ द सेम height as the plant in the other pot. Cover the soil in both pots with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. Cover both sets, one with the plant and other with the stick with plastic sheet, and place in bright sunlight for half an hour. Do you observe a difference in two cases? तो दोनों में difference दिखाई देगा। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर एडेक्वेट होना चाहिए। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा में जो पानी का लॉस हो रहा है वो कहाँ से, किसके द्वारा भरपाई किया जा रहा है, जाइलम वेसल के द्वारा। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ लीफ क्रिएट ए सक्शन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल का जो इवेपोरेशन होगा फ्रॉम द सेल ऑफ लीफ, पत्ते से, क्रिएट ए सक्शन, ये एक सक्शन क्रिएट करता है विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट, जो जाइलम सेल से वाटर को खींचता है अपनी तरफ। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, the loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration। तो ये जो लॉस हो रहा है पानी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। वेपर के रूप में जो पानी का लॉस होता है प्लांट से, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। Thus transpiration help in the absorption and अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो एक तो हम लोग देखे थे आयन के हेल्प से वाटर ऊपर जा रहा था, और दूसरा अब यहाँ पर आ गया ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से ये पानी को ऊपर की ओर खींचता है। इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर
इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। जो रूट प्रेशर वाला होता है रात के समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय ट्रांसपेरेशन होगा नहीं रात में। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपेरेशन पूल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो दिन के टाइम में तो वही ट्रांसपेरेशन होगा, वो ज़्यादा काम करता है पानी को खींचने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, उसके बाद फूड और अदर सब्सटेंस के बारे में दिया है। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स। मतलब फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो लीव से किस तरह दूसरे जगह तक पहुंचता है, वेयर दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये मतलब पत्ते से डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचता है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। तो ये सारा कहाँ पर होता है, फ्लोएम के अंदर होता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। तो ये प्रोडक्ट के फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट के अलावे एमिनो एसिड को भी कैरी करता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फ्रूट एसिड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन। तो ये सारी जगह पर पहुंचाया जाता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। तो ये कहाँ पर होता है, सीव ट्यूब के अंदर होता है। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें कंपेनियन सेल होता है, वो हेल्प करता है किसको, सीव ट्यूब को। और इस ट्यूब के सारे ही फूड और अदर सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी के जरिए एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है फूड मटेरियल को। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। This increase the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it। तो एक क्या करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इससे जो वाटर होता है वो इसके अंदर खींचा जाता है ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज। ये प्रेशर क्या करता है, दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यू। एक फ्लोएम से टिश्यू की ओर प्रेशर से भेज दिया जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल, मतलब ये मटेरियल को मूव करवाता है इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। टिश्यू के अंदर प्रेशर कम होता है और फ्लोएम के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो फूड मटेरियल फ्लोएम से टिश्यू की तरफ चला जाता है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। तो ये क्या करता है, फ्लोएम को अलाउ करता है कि ये प्लांट्स की ज़रूरत को पूरा करे। For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds, which need energy to grow। तो ये जो होता है स्प्रिंग शुगर, इन द स्प्रिंग में क्या होता है, शुगर स्टोर इन रूट, जो शुगर रूट के अंदर स्टोर होते हैं या फिर स्टेम टिश्यू के अंदर होते हैं, उसे बर्ड्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है ना, क्या बोला था ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तुम्हारा, जैसे मान लो कि इधर एक ठो वाटर है, मतलब इधर वाटर सिर्फ रखा हुआ है और इधर है वाटर के साथ तुम्हारा शुगर मिला हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो
वाटर होगा, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वाटर जो होगा ना, यहाँ से मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो शायद इधर से इसका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। याद है भैया ऑस्मोटिक प्रेशर? हाँ सर। बोलो तो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, लोअर से हाँ हाई। सर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। इसका एग्जांपल सर सर ब्लड सेल्स में भी होता है। ब्लड सेल में होता है। इसके अलावा और भी हम लोग अगर ले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुगर और वाटर वाला हम लेंगे ना, तो हमको लगता है यहाँ पर वाटर इधर से इधर मूव करेगा। एक मिनट। ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पर देखो लिखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में डाला हुआ है, यहाँ पर सॉल्वेंट मोलिक्यूल है और यहाँ पर सॉल्यूट है। मतलब एग्जांपल ले लो, यहाँ पर सिर्फ पानी है, यहाँ पर शुगर प्लस पानी है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, इधर वाला जो पार्टिकल है, द कंपनसेटिंग प्रेशर इम्पेक्ट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन तो यहाँ पर है ना, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। देखो, हायर कंसंट्रेशन टू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हालांकि दिया तो वही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन तो इधर है। अच्छा, सॉल्वेंट का फिर हायर कंसंट्रेशन ही फिर बोल रहा होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो ठीक है ना, जिधर वाटर कंसंट्रेशन है हाई है, उधर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। यही होता है थोड़ा ऑस्मोसिस, क्लास 9th में था ना। This osmotic pressure, how it is related to that also? अब यहाँ पर फ्लोएम के अंदर देखो क्या लिखा हुआ था, कहाँ से शुरू था प्रेशर वाला? So from a material like sucrose is transferred into अगले पेज में है। material like sucrose. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। सुक्रोज जो होगा एक फ्लोएम से ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू, मतलब सुक्रोज ट्रांसफर होगा फ्लोएम टिश्यू के अंदर एटीपी का यूज करके। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। तो ये फ्लोएम टिश्यू के ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ाएगा, काजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो इसका प्रेशर यहाँ पर अगर ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज आ जाने से सुक्रोज प्लस वाटर हो गया और इधर वाटर मोलिक्यूल है, तो ये जो होगा वाटर यहाँ से खींच करके इस तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख लो तो।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? The components will be that heart, blood, and then blood vessels. Then हाँ ये सारा ही blood तो है। vessels we have arteries, veins. हम्म, हार्ट तो मेन हो ही गया, हार्ट हो गया, उसके बाद ब्लड वेसल, और वेन, और एक तो ये भी ले लेंगे ना, वाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेन हो गया, उसके बाद एक और क्या था, आर्टरी, कैपिलरी तो वही ना, कैपिलरी दो टाइप का होगा, एक वेन होगा और एक दूसरा को आर्टरी बोलते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। उसके बाद बोलता है कि सबका फंक्शन क्या है, फंक्शन ही बताने के लिए बोला है। तो हार्ट का काम क्या हो जाए, पंप करना ना ब्लड, ब्लड का काम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करना। It's a fluid connecting tissue to carry nutrients. आर्टरी और वेन का फिर वही हो जाएगा, एक ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करेगा, एक विदाउट ऑक्सीजन वाला को। हालांकि ब्लड वेसल में वो आ ही जाएगा दोनों, ब्लड वेसल अगर लिख देते हैं तो उसमें दोनों ही आ जाएगा, आर्टरी और वेन। दूसरा क्या दिया है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल एंड बर्ड्स। Like they have high energy demands, so thus they need the efficient supply of oxygen and then that's why it is necessary. ये भी बोल सकते हैं, या फिर एक तो ये भी रीज़न हो जाएगा कि वार्म ब्लड, ये जो मैमल्स होते हैं या फिर बर्ड जो होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, 37 के आसपास शायद जो भी होता है, तो उतना रहना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता रहे, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखना है तो फिर क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा खाना वगैरह का, तो उसके लिए कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए ठीक से ऑक्सीजन का। रुक जाए, एक फ़ोन आ रहा है।
उसके बाद थर्ड वाला क्या था? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट? प्लांट के अंदर क्या क्या है? जाइलम और फ्लोएम है ना, एक वाटर के लिए और दूसरा न्यूट्रिएंट्स। हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट मतलब एक तो प्लांट होता है उसको बैक्टीरिया वगैरह टाइप का होता है ना, छोटा वाला, मतलब जिसके सेल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। The unicellular. हम्म। उसके बाद हाउ आर वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो अभी हम लोग We पढ़े are trying to describe the function of xylem. जाइलम। हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड, इसमें फ्लोएम, एक में जाइलम का और दूसरे में फ्लोएम को बताना है। उसके बारे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गन गेट rid ऑफ gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activity generated nitrogenous material which need to be removed. The biological process involved in removal of these harmful metabolic waste from the body is called excursion. मतलब हार्मफुल चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना, इसको क्या बोलेंगे? एक्सकर्शन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियड स्ट्रेटजी टू डू दिस। Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use a specialized organ to perform the same function. तो कुछ जो जीव जंतु होते हैं यूनिसेलुलर जो होते हैं, वो लोग के बॉडी से ही बेकार का और अच्छी जो होता है वाटर में निकल करके बाहर चलाता है, और कुछ का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इसके लिए। Excretion in human being. The excretory system of human being include a pair of kidney, a pair of भव्य नहीं है, कब निकली है? हो गया क्या? रहने दे तो। ये रहने देते, फिर 10:30 से दूसरा क्लास भी है। ठीक है, ओके बाय। डिस्कनेक्ट हुई थी क्या भव्या? हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गई थी।
वो हम तो मना कर दिए, हम सोचे कि अब तुम नहीं हो तो तुम्हारे चलते ही ले रहे थे क्लास, तो लीव कर गया। देख लो अभी बंद हम नहीं किए। कितना है, ज़्यादा नहीं है ना, 10:30 से फिर एक दूसरा क्लास है मेरा। सर कुछ तो रहने दे, फिर कभी आधा घंटा टाइम निकाले कर लेंगे ना, लगे 15-20 मिनट का, ये ज़्यादा नहीं है। सर फिर लाइक मंडे को तो मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो उसके बाद से जो साइंस देख लो थोड़ा सा मंडे ये। क्लास, हाँ कर लेंगे सर, बिकॉज एक्सक्रीशन ही होगी। तो यहाँ पर मेन किडनी के बारे में दिया है। किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन। एक्सकर्शन के लिए मेन किडनी होता है, जहाँ जो एब्डोमेन में अवेलेबल है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों तरफ होते हैं। देखो ना खोल कर, खोलो, उस तरफ से बंद है ना। Urine produced in the kidney passes through the ureters in the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra। तो यहाँ पर टेक्निकल टर्म है, वो बस याद रखना है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर, उसके बाद वो भेज दिया जाता है कहाँ पर, यूरेटर्स को, यूरेटरी, थ्रू यूरेटर्स, यूरेटर्स के जरिए, ये वाला यूरेटर्स है, और इसको कहाँ पर भेज देगा, यूरिनरी ब्लाडर के पास, जहाँ पर स्टोर रहता है, until it is released through the urethra। How is urine produced? The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood। ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालने के लिए ये होता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग, जिस तरह से CO2 लंग से बाहर निकल जाता है। न्यूट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। ये ब्लड से कहाँ पर अलग होता है, किडनी में अलग होता है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर बहुत सारा थिन ब्लड कैपिलरी होगा। each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of coiled tube called Bowman capsule that collect the filtrate। यहाँ पर कहाँ पर दिया है, बोमन कैप्सूल, ए वाला है ना, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, और ये वाला है कैपिलरी। मतलब ये सारा कैपिलरी से ये सारा इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ तक। Each kidney has large number of these filtration units called nephron packed close together। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। तो क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड से, वाटर, और क्या क्या है, एमिनो एसिड, साल्ट और वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड करेगा बॉडी के अंदर कितना वाटर है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट आर इज टू बी एक्सक्रेटेड। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर इन ए लॉन्ग ट्यूब। बस इसके बाद किडनी से कहाँ जाएगा, लॉन्ग ट्यूब में चला जाएगा, जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, विच कनेक्ट द किडनी विथ यूरिनरी ब्लाडर, जो यूरिनरी ब्लाडर के साथ इसको कनेक्ट करता है। यूरिन स्टोर इन द यूरिनरी ब्लाडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। तो ये फिर वहाँ पर कहाँ पर स्टोर होकर के रहेगा, यूरिनरी ब्लाडर के अंदर। द ब्लाडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल।
इसको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में दिया है। किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ सर्वाइवल, ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजुरी आर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजुरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी। किडनी का काम करने की क्षमता कब घट जाता है? जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर इंजरी हो, या सही से ब्लड किडनी तक नहीं पहुंच रहा हो, क्योंकि ब्लड से ही तो सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है एब्जॉर्ब करता है किडनी। दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन बॉडी, इससे पॉइजनस वेस्ट जो होगा बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जो मौत का कारण भी बन सकता है। इन केस ऑफ किडनी फेलर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, तो किडनी फेल होने पर आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है। एंड आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस, तो इसमें डायलिसिस के जरिए जो होगा वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब, इसमें बहुत सारा ट्यूब होता है विथ ए सेमी परमिएबल लाइन, जिसमें फिर सेमी परमिएबल लाइनिंग होता है, सस्पेंडेड इन ए टैंक, जो एक टैंक से लगा रहता है, फिल्ड विथ डायलिसिंग फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज ए सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज ब्लड, तो एक फ्लूइड से भरा रहता है और इस फ्लूइड का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो ब्लड के बराबर ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब, तो इस ट्यूब से होकर के जो ब्लड होता है वो पास करवाया जाता है। देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, इस ट्यूब से होकर के सारा पास कर रहा है, तो और इस ट्यूब में जो ब्लड आ रहा है इसी ब्लड से तो निकालना रहता है, जो बेकार का पदार्थ है उसको बाहर, तो बाहर निकल करके चला जाएगा इसमें। ड्यूरिंग दिस पासेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन से इसमें चलाएगा। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और ये जो प्योरीफाइड ब्लड है ये वापस पेशेंट के अंदर जा रहा है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज़ डिफरेंट, कहाँ गया, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 150 लीटर daily, 150 लीटर फिल्टर होता है हर दिन। However the volume actually exerted is only a liter or 2 लीटर, मतलब जो एग्जॉटेड मटेरियल होगा जो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर से 2 लीटर। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्टर इज रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूबर्स, क्योंकि बाकी जो होता है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद है एक्सक्रिएशन इन प्लांट। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रिएशन देन दोज ऑफ एनिमल। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी out of as a waste product generated during the photosynthesis। ऑक्सीजन भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, एक्सेस वाटर जो होता है ट्रांसपायरेशन से हट जाता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ द देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, इसके अंदर बहुत सारा डेड सेल होता है एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स, और ये जो होते हैं इनसे कभी कभी क्या होता है इन फैक्ट देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, ठीक है, एंड दैट दे कैन इवन लूज, मतलब डेड सेल के अंदर ऑब्वियसली पता नहीं होगा। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेलुलर बैकुला, तो इस सेलुलर बैकुला में बहुत सारे प्लांट जो होते हैं इसको स्टोर करके रखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स, पत्ते के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं डैट फॉलो, जो बाद में गिर जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोरेज रेजिन एंड गम, कुछ रेजिन और गम के रूप में बाहर निकलते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो कि ओल्ड हो जाते हैं जाइलम उनसे। प्लांट अल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो एक कहाँ पर कुछ सॉइल में, कुछ डेड सेल के रूप में, और कुछ पत्ते से, और कुछ गम के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं।
अब MCQ सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, और इसको एक और पढ़ लेना, छोड़ देते हैं। ठीक है सर। सर मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, लीव करो और हमको बताते रहना MCQ का मतलब कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या कर